अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। और हमारी एक्सरसाइज ये चल रही है 3.4। प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट नंबर 6 सॉल्व किया था, तो इसमें हम पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ये भी इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व होगा। इसको सबसे पहले हम आई के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। ई रेज़ टू पावर 2x cos 3x, ठीक है। इसमें भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ली8 के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल के ई बाद में आता है। तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी ऐसे देंगे कि cos 3x को फर्स्ट नंबर पर रखेंगे और सेकंड नंबर पे ई रेज़ टू पावर 2x को रखेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूजिंग इंटेग्रल बाय पार्ट्स, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक सिंपल एफ एक्स होता है, दूसरा होता है जी प्राइम एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट नंबर वाला जो फंक्शन होगा एज इट इज़ आ जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग। सेकंड नंबर वाले फंक्शन का इंटेग्रल लिया जाएगा माइनस इंटेग्रल फार्मूला का। ये चीज़ एज इट इज़ वैसे ही लिखी जाएगी आगे जो आपने यहाँ पे लिखा होगा। और जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा कि एफ एक्स है, यानी फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन एज इट इज़ आएगा, cos 3x वैसे ही लिख दिया गया। जी प्राइम एक्स यानी कि सेकंड नंबर पे जो फंक्शन है यहाँ पे ई रेज टू पावर 2x है, उसका इंटीग्रल लेना है। तो यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, ई रेज टू पावर 2x का इंटीग्रल आप रफ पे लेना चाहें तो रफ पे भी ले सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे हिंट दे के लिख रहा हूँ, ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स ही आएगी, बट इसकी पार का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 मिलेगा। इंटीग्रेशन प्रोसेस में पार का जो डेरिवेटिव होता है वो आप डिवाइड कर देते हैं सिंपली। तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी रेज टू पावर 2x ओवर 2 प्लस सी ई रेज टू पावर 2x ओवर 2 माइनस इंटेग्रल है। तो जो जवाब आपने यहाँ पे इसका लिखा है वही आप यहाँ पे लिखोगे, यानी कि ई रेज पावर 2x ओवर 2 यहाँ पे लिखा है वो भी वही एज इट इज़ यहाँ पे लिखोगे। इसके बाद फर्स्ट फंक्शन यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स चाहिए आपको। फर्स्ट फंक्शन ये था एफ एक्स यानी cos 3x, तो इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो cos का डेरिवेटिव होता है सिंपली माइनस साइन। जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल हम यहाँ पे लिखेंगे, बस इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव प्रोसेस कर रहे हैं उसमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी। हाँ, अगर यही हम इंटीग्रेशन प्रोसेस करते होते तो एंगल के डेरिवेटिव ने इंटीग्रेशन प्रोसेस में डिवाइड हो जाना था। एक्चुअली मैंने ये सारी चीज़ आपको समझाई है, कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल सोल्व करना होता है, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो आपके अगर किसी स्टूडेंट को इसका नहीं पता लगता तो इसका मतलब है उसकी बेसिक वीक है, तो वो इंटीग्रल बाय पार्ट्स उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक वो स्टार्ट के लेक्चर्स ना समझ ले। एनीवेज मैं सारे लेक्चर्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर हैं, इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनमें मैंने बताया। तो अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं लेक्चर सुने तो वो काइंडली वो लेक्चर सुन ले, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे वो लेक्चर्स। तो एनीवेज यहाँ पे हमने cos 3x का डेरिवेटिव पुट कर दिया। इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ई रेज टू पावर 2x ओवर 2 है cos 3x, इसको स्टार्ट में लिख देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 3/2 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, साइन 3x डॉट ई रेज टू पावर 2x। 3/2 एज अ कोफिशिएंट बाहर निकाल दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे अगेन यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स, हम यहाँ पे फिर इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाएंगे, अगेन यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आई है ई रेज टू पावर 2x ओवर 2 है, cos 3x है, प्लस 3/2 है। अब यहाँ पे इंटीग्रल में पार्ट्स लगेगा, फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, दूसरे नंबर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x की इंटीग्रेशन हम ले चुके हैं, ई रेज टू पावर 2x ओवर 2 माइनस इंटीग्रल, फिर इसको एज इट इज दोबारा लिखना है यहाँ पे ई रेज टू पावर 2x ओवर 2 और इसका डेरिवेटिव साइन 3x का भी डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे ये है, इसका फार्मूला अकॉर्डिंग डेरिवेटिव चाहिए। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस 3x एज इट इज़ आ जाएगा। आप डेरिवेटिव प्रोसेस कर रहे हो तो एंगल के डेरिवेटिव लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। एंगल था 3x, उसका डेरिवेटिव x के हिसाब से आएगा 3, वो साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये वो वाला 3 है। तो यहाँ तक हो चुकी ये चीज़। अब यहाँ पे क्या होगा कि ई रेज टू पावर 2x ओवर 2 है, कोस 3x है, प्लस 3/2 है, ठीक है। तो ई रेज टू पावर 2x ओवर 2 है, साइन 3x है, ओके। उसके बाद ये 3/2 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर बचा जाएगा ई रेज टू पावर 2x cos 3x dx। अब ये जो चीज़ आई है वो एज इट इज़ वही चीज़ आ गई जहाँ से हमने इंटीग्रल स्टार्ट किया था। तो इसको हमने आई की इक्वल कंसिडर किया था, तो हम यहाँ पे आई इसकी जगह पुट कर सकते हैं, cos 3x dx इसकी जगह आई पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आई लेके चले जाएंगे,
तो ये चीज़ वैसे ही हम लिख देंगे 3/2, तो e⁻²x ओवर 2 साइन 3x माइनस 3/2, इसकी जगह आई चला जाएगा। अब इंटीग्रल खत्म हो चुका है तो आप एंड पे प्लस सी कर दें। अब क्या करें कि आप e⁻²x ओवर 2 कोस 3x इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3/2 को, तो ये बन जाएगा 3/4, 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। इसके बाद क्या करें आप प्लस इंटू माइनस माइनस कर दें, 3 इंटू 3 9 बन जाएगा, 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। इसके बाद ये देखें 9/4 आए है और ये आए हैं, इस -9/4 आए को इधर उठा के लें, प्लस 9/4 आए हो जाएगा। यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ बचेंगी, इन दो वैल्यूज़ में देख लें क्या कॉमन निकल रहा है। तो एक तो कॉमन निकल रहा है e⁻²x, वो निकाल दूंगा मैं, और दोनों के बटे में क्या मौजूद है 2, वो निकल रहा है कॉमन, वो भी निकाल दूंगा मैं कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा कोस 3x बच जाएगा, उसके बाद क्या बच जाएगा 3, और बटे में क्या बच जाएगा 4 की जगह 2, क्योंकि 2 बाहर जा चुके कॉमन, और साथ ये जो e⁻²x है वो भी कॉमन आ चुका है, तो साइन 3x बच जाएगा, प्लस सी एंड पे रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये बनेगा 13i/4, ये 13/4i, इसको पढ़ लें। तो इससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप क्या करें कि जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही है उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें उसको, और जो इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाकर डिवाइड कर दें, यानी इधर 13/4 है, उधर आकर ये 4/13 हो जाएगा। इसके साथ कोस 3x प्लस 3/2 साइन 3x, ये वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, ये 2 ऑलरेडी मौजूद है स्टूडेंट्स, मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं, ये 2 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, मैंने इसको लेने दी। अब यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, ये चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 2/13 e⁻²x इंटू कोस 3x प्लस 3/2 साइन 3x प्लस सी, दैट्स एन आंसर। यहाँ तक आंसर सही है, बुक पे मे भी एक स्टेप फर्दर किया हो, बट यहाँ तक भी आपका आंसर इसका सही आ जाता है। तो इस तरह हमने ये पार्ट नंबर 7 सोल्व कर लिया। ओके।